अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं निकली हूँ एक्सप्लोर करने JLT, जिसको हम जुमेरा लेक टावर्स भी कहते हैं। बेसिकली इसको हम टावर्स इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर कोई 26 टावर हैं, यानी 26 जैसे आपके इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं 26, वैसे ही 26 अल्फ़ाबेट्स इसमें हैं। तब मैंने कोशिश की है कि मैं रोड्स जो मैं ले रही हूँ उसको मैं साथ साथ हाईलाइट करते रहूँ अपनी वीडियो में। फ़िलहाल मैंने दूसरा रास्ता लिया है आज। ये शेख ज़ायद रोड से भी JLT आ सकता है, लेकिन मैंने अलखेल रोड ली है, डिफरेंट रास्ता लिया है। तो अलखेल रोड से आगे मैं लूँगी सरायत स्ट्रीट और वहाँ से फिर मैं डायरेक्शन लूँगी अलखेल रोड की, जो मुझे JLT तक पहुँचा देगा। अच्छा, जैसे मैंने पहले भी और वीडियोस में बताया है कि हर कम्युनिटी की एक मास्टर डेवलपर होता है। तो JLT का जो मास्टर डेवलपर है उसका नाम DMCC है। उसका ऑफिस भी अगर मुझे रास्ते में नज़र आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैं एंटर हो चुकी हूँ JLT में, और यानी अगर मैं इसको सामने से दिखाऊं, ये देखें, ये पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है और ये मैं JLT में एंटर हो चुकी हूँ। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों तरफ स्काई स्क्रैपर्स हैं। नॉर्मली इन बिल्डिंग की हाइट्स जो है वो 35 to 45 स्टोरी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर सारी। अच्छा, उसके अलावा ये है कि मैं बात पहले कर रही थी मास्टर डेवलपर जो कि DMCC है और जिसका एब्रीविएशन बनता है दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर। तो इनका मास्टर डेवलपर वही है। अच्छा, उसके अलावा JLT में आपको रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी मिलेंगी, ऑफिसेज भी हैं, शॉप्स भी हैं। और JLT का जो नेबरहुड की अगर मैं बात करूँ तो अपोजिट JLT के बिल्कुल अपोजिट मरीना और JBR है। अच्छा, एक ऐसे ओवरव्यू देने के लिए ये क्लस्टर O के अंदर मैंने ड्राइव ली है। तो नॉर्मली सारे क्लस्टर इसी तरह बने हुए हैं, ये पूरी प्रॉपर पार्किंग के साथ, और इसी तरह हर क्लस्टर में 2-3 बिल्डिंग्स हैं। और मेरी कोशिश है कि कहीं मुझे करीब में पार्किंग मिले तो मैं आपको उतर के पैदल मतलब एक वॉकिंग टूर भी छोटा सा दूँ ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो। ये क्लस्टर P है, मैंने O से एंट्री ली थी एक आइडिया दिखाने के लिए कि देखें मतलब सारे क्लस्टर ऐसे ही हैं, इसलिए इसको क्लस्टर्स में, यानी अगर कोई भी JLT की बात करेगा तो वो क्लस्टर्स में ही बात करता है। अच्छा, ये है क्लस्टर S। यानी पहले भी मैंने आपको 2-3 क्लस्टर्स में यानी ड्राइव की, और ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि सारे क्लस्टर ऐसे ही हैं। इसके बैक पे भी दूसरे क्लस्टर्स हैं। और यहाँ पर जो रेजिडेंशियल रेंट्स हैं, नॉर्मली जो यहाँ पर ऑफ़र है, यानी 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड अप टू 4 बेड, और स्टार्टिंग रेंट यानी स्क्वायर फिट एक नॉर्मल गुड साइज़ जो स्टूडियो होगा उसका साइज़ मिनिमम भी 400 स्क्वायर फुट होना चाहिए। तो यहाँ पर 400 स्क्वायर फुट से लेकर 630 स्क्वायर फुट तक के स्टूडियो हैं। और रेंट की ये जो यहाँ पर इस एरिया में स्टार्ट होती है वो 50,000 से लेके 190,000 है ईयरली।
ये डिपेंड करता है कि आप किस साइज़ में, किस लोकेशन पे और कितने रूम्स का अपार्टमेंट लेना चाह रहे हैं। अच्छा, मेरी कोशिश है ये लेफ्ट हैंड पे शोभा रियल्टी मेट्रो स्टेशन है। इस एरिया में सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पर 3 मेट्रो स्टेशंस हैं और मैं यहाँ पर क्योंकि दुकानों का भी सिलसिला है, तो मेरी कोशिश है कि कहीं पर मैं गाड़ी पार्क करूँ, वॉक करते हुए आपको शॉप्स का भी एक आइडिया दूँ। अच्छा, पार्किंग मुझे मिल गई है और यहाँ पर आरटी की पार्किंग है और काफ़ी सारी पार्किंग है। अच्छा, अभी हम यहाँ से वॉक करते हुए जाएँगे, डिसिप्लिन तरीके से हमें पेडेस्ट्रियन से ही वो क्रॉसिंग करनी पड़ेगी, वरना जो है वो आप पे, यानी अगर आपने पेडेस्ट्रियन से क्रॉस नहीं किया ना तो 400 दिरहम का फ़ाइन भी होता है, अगर पुलिस ने आपको पकड़ लिया। अच्छा, अभी मैं वॉक करते हुए एक्चुअली मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि क्लस्टर में एक तो ऊपर का पार्ट है, जैसे आपने नोटिस किया होगा गाड़ी रैंप पे चढ़ी थी और फिर मैंने राउंड अबाउट से यू टर्न लेके नीचे उतारी थी। तो उसी जगह पर सीढ़ियों से भी रास्ता है नीचे उतरने का, लेकिन मैं पिछली साइड से अंदर आई हूँ और मैंने गाड़ी पार्क की है ताकि मैं आपको एक बीच का व्यू दूँ जीएलटी का कैसा है। यहाँ पर कोई 55,000 मीटर्स पे 3 मतलब पार्क्स हैं, उसके अलावा 3 आर्टिफिशियल लेक्स हैं और ये देखिए अगर ये येलो लेन्स किस तरह से इन्होंने दी हुई हैं, ये जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर्स हैं या साइकिलिंग करने के ट्रैक्स हैं। ये मेरे राइट हैंड पे शॉप्स भी मौजूद हैं और ये स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग्स हैं यहाँ की सारी, काफ़ी ऊंची-ऊंची और बहुत खूबसूरत है। ये देखें कैसे खूबसूरत सी लेक्स हैं। ये मैं आ गई हूँ शॉप्स के एरिया में। हर क्लस्टर में इसी तरह से शॉप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी। यानी अभी जेएलटी की डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर देखें ये नीचे रेस्टोरेंट्स हैं ओपन एयर और जब मौसम अच्छा होता है तो यहाँ पे दुकानें वगैरह बहुत चलती हैं, बहुत रश हो जाता है। दुकानों का साइज़ अगर मैं बोलूँ तो एवरेज स्टार्ट होता है 550, एक मैं एवरेज बोलूँगी 550 स्क्वायर फीट से लेके 5500 स्क्वायर फीट से ऊपर तक की दुकानें यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, दुकानों का हिसाब जो होता है नॉर्मली दुबई में पर स्क्वायर फुट की प्राइसेस पे वो मिलती हैं और डिमांड पे भी डिपेंड करता है क्योंकि बाज़ दफ़ा जो ओनर्स होते हैं वो जानते बूझते भी मार्केट प्राइस से डिमांड मतलब 50-60 दिरहम पर स्क्वायर फुट वो बढ़ा देते हैं। तो लेकिन फ़िलहाल के लिए जो दुकानों का रेंट है वो कम से कम 65,000
पर ईयर से स्टार्ट होके 750,000 के तक जा रहा है। तो लेकिन ये देख लें आप, ये सारा पेडेस्ट्रियन एरिया है और ये वॉकवे है साइड से जाने का। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करूँ कि यहाँ का सबसे लेविश और सबसे ज़्यादा रिन्यूड क्लस्टर जो है वो क्लस्टर पी है, जिसके रेंट भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब आखिरी बात ये कि जेएलटी में आप क्यों रहें? वो इसलिए कि यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, लोग मल्टीकल्चरल लोग हैं और उसके अलावा ये है कि इंटरनेशनल स्कूल्स यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत आसानी है, पार्क हैं बच्चों के लिए, खेल-कूद के लिए। ये जो साहब मेरे बराबर से भागते हुए गए हैं, ये इनका एक्सीडेंट होते-होते बच गए हैं। लेकिन ये कि ये जो स्कूटर्स हैं, ये अलाउड नहीं है सड़कों पे, इन पे चालान हो जाता है। तो मैं आ चुकी हूँ वापस अपनी गाड़ी में और मैं निकल रही हूँ वापसी की तरफ। और ये आपको रास्ता मोर और लेस वैसे ही लग रहा होगा जिस रास्ते से मैं एंटर हुई, क्योंकि जेएलटी के सारे रास्ते मिलते जुलते हैं। यहाँ से मैं यानी फ्रंट की तरफ जाके शेख ज़ायद रोड लूँगी, इसको मैं वापसी की तरफ जाऊँगी। तो ये था जेएलटी के एक ओवरव्यू, जिसमें मैंने कोशिश की कि मैं आपको रेजिडेंशियल रेंटल वैल्यूज़, एरियाज़ और उसके अलावा शॉप्स वगैरह सब के बारे में बता सकूं, उसकी नेबरहुड के बारे में बता सकूं जेएलटी के। और मुझे सजेशन ज़रूर दीजिएगा, अगर इस वीडियो में कुछ मिसिंग है तो वो भी बताइएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।